ये सुबह सहरी के बाद का टाइम था। तकरीबन यहाँ पे 8:30 हो रहे थे और क्योंकि हमारे टेरेस पे ना धूप ज़रा बाद में आती है तो मैंने सोचा आज मैं पहले ही सुबह मशीन लगा लेती हूँ। रोज़े के साथ ना फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है और धूप बढ़ती जाती है ना तो उसमें फिर मशीन नहीं लगती, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, गर्मी लगती है। इस वजह से ना फिर मैंने ये देखिए अभी सहन में मेरी धूप नहीं आई तो यहाँ पे मैंने एक राउंड मैंने वॉश भी कर लिया था, दूसरा भी मैं वॉश करके अब फैला रही थी। तो बहुत मज़ा आया, यानी कि सुबह इतना ज़्यादा क्योंकि उसी वक्त हमने सहरी की होती है तो इतना फ़ील भी नहीं होता रोज़ा। तो ज़्यादा बेस्ट यही है जितने हैवी काम हो ना आप सहरी के फ़ौरन बाद कर लिया करें, जैसे ही रोशनी हो, दिन का उजाला हो। उससे ये होता है कि आपने उसी वक्त फ्रेश सहरी की होती है तो इतना ज़्यादा आपको फिर फ़ील भी नहीं होता काम करने के बाद। फिर ये हुआ था कि काम करके जैसे कपड़े वॉश करके ना फिर मैं सो गई थी तकरीबन 9:30-10 बजे। इस तरह से फिर मुझे फ़ील भी नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ा टाइम गुजार के मशीन लगाती ना तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा रोज़ा भी लगता है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, दोपहर लंच का टाइम हो रहा होता है उस वक्त। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप जितने हैवी काम हैं सुबह फ़ौरन सहरी से बात कर लिया करें। अच्छा तो ये देखिए 9:30 बजे ना मैं कपड़े वॉश करके फ्री भी हो गई थी। मैंने सारा जो लॉन्ड्री एरिया था वो भी वॉश कर दिया था और ये देखिए मैंने 4 यानी कि रोप्स थी जो मैंने भरी यानी कि कपड़ों से भर गई थी। तो ये देखिए और इस तरह सारे मैंने कपड़े धो के फैला दिए थे। अच्छा इस तरह काम करके फ़ील भी नहीं होता और आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया और आज सोचा क्योंकि रोज़े होते हैं ना रमज़ान में, फिर इतना बंदा निढाल हो जाता है तो व्लॉग बनता ही नहीं है और इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस सुस्ती हो जाती है ना कि बस कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस ये होता है कि जल्दी जल्दी बस रोज़ा पूरा हो जाए किसी भी तरीके से और बस अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे। आज मैं आपसे कटिंग का तरीका यानी कि शेयर करूँगी। स्ट्रेट कुर्ती की जो कटिंग होती है ना तो अक्सर लोग 99% लोगों ने उसका मेथड आपको गलत बताया। आज सही तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और उधर से लाइट पड़ी थी तो इसलिए कुछ फेस रिफ्लेक्शन इस तरह का आ रहा था। तो घर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है, फिर से सेटिंग चेंज हो गई। गर्मियों की और सेटिंग होती है, सर्दियों की और सेटिंग्स होती हैं, आपको पता ही है। इस रूम की हॉल की कुछ अब इस तरीके से सेटिंग की है। यहाँ पे अब बच्चे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि इधर हमने इधर फ़ैन लगवाया था, अभी उस रूम में नहीं फ़ैन लगा और यहाँ पे कर्टन्स वगैरह इस तरह से लगवाए थे। ये मेरे पास पुराने ही कर्टन्स थे तो अभी इस तरह से एडजस्ट किया है। इधर जगह फिल नहीं हो रही थी तो इधर एक अलग से लगा दिया। तो जैसे ही फिर ईद से फ्री होके ना इंशाल्लाह ये सारी सेटिंग करती हूँ दोबारा। तो ऐसे वहाँ पे खाना शाना खा लेते हैं, यहाँ बच्चे सो जाते हैं, नमाज वगैरह उधर पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हॉल है ना तो इस वजह से। और आज अभी मैंने जाना था बाहर, सामान लेके आना था। आज सोचा है कि भिंडी वगैरह बनाऊँ। अच्छा ये वो ड्रेस है तो इसकी आपको मैं आज कटिंग बताऊंगी स्ट्रेट कुर्ती की, मतलब स्ट्रेट स्लीव्स वाली कुर्ती की जो कटिंग है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना उसका मेथड जो है वो सही नहीं बताया। वो शोल्डर बड़ा रख देते हैं, उसमें शोल्डर बड़ा नहीं होता, उसकी टेक्निक्स होती हैं वो आपके साथ आज मैंने शेयर करनी है। और कुछ किचन की कुछ हालत यूँ है आज हर चीज़ शेयर करनी है कितने दिनों के बाद। तो यहाँ पे क्या है, इसमें चने डिप करके रखे हैं नवाल ने और बस अब जाती हूँ सामान लेने, खाना बनाना है। 2:15 बज गए हैं और बिल्कुल भी रोज़े के साथ हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ लेके आऊँ। जाना तो है। अच्छा मुझे फिर मार्केट भी जाना होता है और मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है कि बाहर जाना। मुझे इतना मुश्किल लगता है बाहर जाना। अच्छा अक्सर मैं ये सोचती हूँ औरतें पता नहीं किस तरह से बाहर फिर लेती हैं, चली जाती हैं, मेरा बड़ा दिल घबराता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास एक पुराना पैच पड़ा था और इसके साथ ही मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। जिस तरह आपके पहले जैसे कपड़े चले थे बुटीक स्टाइल में, उनके साथ पैचेस इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड वाले पैचेस मिलते थे तो ये मैंने संभाल के रखे हुए थे और इसी के साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी इस ड्रेस के ऊपर और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे बच्चों की ना बुक्स वाली कबर्ड है, इसी के ऊपर मैंने बैग्स वगैरह रख देते हैं। तो ये वो पैच है,
आप इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस जो हैं संभाल के रखा करें, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उससे इनके साथ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। ये आइडिया भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में जस्ट मैं आपको ना स्ट्रेट स्लीव्स वाली कुर्ती जो है उसको कट करने का मेथड बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ना नहीं सही बताया, तो वो शोल्डर भी उतना ही रख देते हैं जितना कि फ्लेयर होता है। हद तक कि शोल्डर उतना नहीं रख सकते हम। देखिए मैंने शर्ट का फ्लेयर रखा है तकरीबन 28 इंचज़ मैंने अपने हिसाब से रखा है। अगर आपका फ्लेयर 20 इंचज़ रेडी है तो आपने 6 इंचज़ बढ़ा के कट करना है। तो मेरा 22 इंचज़ रेडी होता है, तो मैंने 6 इंचज़ बढ़ाया, तो मेरा फिर 28 इंचज़ आया, क्योंकि इसमें ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेयरी शर्ट जो है अच्छी लगती है। तो यानी कि आपने 6 इंचज़ बढ़ाना है और लेंथ आपने अपने हिसाब से रखनी है। आप शॉर्ट आपको सूट करती है, लॉन्ग सूट करती है। मैंने लॉन्ग लेंथ रखी थी अपने हिसाब से, 50 इंचज़ लेंथ रखी है मैंने इसकी। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आर्म होल की मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पे ये देखिए मैं 10 इंच का आर्म होल रख रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा आर्म होल जो नॉर्मली होता है 8.5 या 9 इंच के करीब रहता है। तो 1 इंच यानी कि 1 से 1.5 इंच आपने अपने साइज़ से एक्स्ट्रा आर्म होल अपना रखना है साइज़। ये स्ट्रेट शर्ट का रूल है, ठीक है। मैंने शोल्डर भी थोड़ा सा बड़ा रखा है। मेरा शोल्डर नॉर्मली होता है 14 इंच रेडी, तो यहाँ पे मैंने 16 इंच रेडी रखना है। मतलब 15.5 रह जाएगा। मैं 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है शोल्डर का। और इस तरीके से देखें, चेस्ट साइज़ है मेरा 22 है, आप अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 24 पे मैंने निशान लगाया है। थोड़ा सा लूज़ पैटर्न पे अपने रखना है। अगर आपका चेस्ट साइज़ जो है 32 है या 34 है, 36 है, तो आपने 2-2 इंच बढ़ा के कट करना है। वो सिलाई का मार्जिन बीच में ऐड ऑन करना है। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा जस्ट, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कपड़ा सिलाई में नहीं ले सकते, अदरवाइज छोल आएगा। तो ये देखिए गाइस, मैंने अपने शोल्डर को अपने चेस्ट साइज़ के साथ ऐसे डायगनली ड्रॉ कर दिया है। तो ये रूल है इस शर्ट को कट करने का। आपका फिर जो शोल्डर है वो भी एक्यूरेट आएगा, आर्म होल भी एक्यूरेट आएगा। और चेस्ट से जस्ट हमने चेस्ट जितना साइज़ है ना आपने उतना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लूज़ रख देंगी ना तो आपकी शर्ट जो है इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, आगे पीछे होगी, मूव करेगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, उसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो यहाँ से आपने इसको डायगनली ऐसे ड्रॉ करके कट कर देना। जस्ट यहाँ तक मैंने डायगनली कट किया है, इस बात का ख्याल रखना है। और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग है, इसको कुछ भी मैंने तिरछा नहीं काटा, बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट। देखिए शर्ट है मेरी और नीचे तक स्ट्रेट है। और जितने आप स्लिट्स पहनना चाहते हो आपने उतने स्लिट्स रखने हैं। इसके वैसे स्लिट्स में थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगी, नॉर्मल स्लिट्स रखूँगी, छोटे ही रखूँगी। और इस तरह से आपने शोल्डर की 1/2 इंच जो हम तिरछी कटिंग करते हैं वो करनी है आपने। फ्रंट बैक के इसका कोई कटिंग नहीं होती आर्म होल की। तो देखिए गाइस, आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स लेनी है। यहाँ पे मैं 25 इंचज़ स्लीव की लेंथ ले रही हूँ और विड्थ इसकी है 10 इंचज़। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। यानी कि अगर आपका साइज़ 8 इंच विड्थ है या 22 इंच लेंथ है तो आपने विड्थ बढ़ा लेनी है 1 से 2 इंच स्लीव्स की, और लेंथ आपने एक्यूरेट रखनी है अपनी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपने ना अपनी शर्ट को स्लीव्स के ऊपर ऐसे रख के फिर स्लीव्स के ऊपर भी एक तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो ये है इसकी स्लीव्स की कटिंग का मेथड, और ये था शर्ट की कटिंग का मेथड। और इस तरीके से ये स्ट्रेट शर्ट जो है कट होती है और सेम एज इट इज़ ऐसे ही सिलती है। अच्छा, जहाँ पे आपके आर्म होल का यानी कि मार्क है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने कट लगा देना, जहाँ से हमने स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करना है। और ये देखिए बिल्कुल जब हम ऐसे अटैच कर लेंगे ना तो एक स्ट्रेट सिलाई आएगी, 1/2 इंच जस्ट कपड़ा जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं जाएगा फिटिंग के अंदर। और इसका स्टिचिंग का मेथड भी मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये मेरी ऑल ओवर जो शर्ट की लेंथ है, और बस यहाँ पे मैं स्लिट बनाऊँगी, बिल्कुल स्ट्रेट है नीचे से कटिंग। आप ये देखिए मेरी शर्ट की ना, और बिल्कुल ही एक स्ट्रेट यानी कि लुक आएगी जब आप इसको वियर करेंगी। अच्छा, मैंने देखा है कि ना वो फ्लेयर उतना ही रख देती हैं शोल्डर, मतलब जितना फ्लेयर होता है उतना ही शोल्डर रख देती हैं, तो उससे वो फिनिशिंग नहीं आती, वो लुक नहीं आती। वो शोल्डर जो है वो गिरता रहता है, ड्रॉप होता है आपके शोल्डर्स के नीचे से, तो वो बहुत बुरा लगता है।
तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। तो बस मेरा ये कोशिश होती है मैं साथ साथ ना आपको मतलब घर की रूटीन के साथ आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूँ, कुछ कपड़ों के हवाले से आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे सालन मैंने रेडी कर लिया था। नवाल वहाँ पे चिप्स फ्राई कर रही थी, कोटेड जो पोटैटो होते हैं उसका वो चिप्स बना रही थी। और तकरीबन हमारी इफ्तारी रेडी थी, तैयार ही थी। मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। मिलजुल के हम माँ बेटी काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए ज़्यादा कुछ फ़ील भी नहीं होता। लेकिन ये बात फैक्ट है कि ना सब काम एक साथ करना रमज़ान में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और यहाँ पे सारी माशाल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी थी, खाना भी रेडी था। खाना हम बाद में खाते हैं ईशा के बाद, तो इसलिए जस्ट अभी इफ्तारी करेंगे। अभी हम वेट कर रहे थे कि कब अज़ान हो, कब ऐलान हो। यहाँ अनाउंसमेंट होती ही नहीं है, डायरेक्ट अज़ान ही आती है। तो बस वेट कर रहे थे और रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था आज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ